जो गिरकर संभल जाते हैं, जो गिरकर संभल जाते हैं, जिंदगी को वो बेहतर समझते हैं। अगर आसमां को जिद है, अगर आसमां को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आसिया बनाने की। नमस्कार, मैं निशांत झा, आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद निशांत झा पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज वीडियो लेके आए हैं ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट नंबर 5, यानी आज जो है आपका 5वां क्लास है। तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने जा रहे हैं एक कॉन्सेप्ट। अब देखिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब होता क्या है कि अगर कभी आपको साइन थीटा बराबर इधर अगर कॉस अल्फा लिखा हुआ है, मतलब इधर का एंगल कुछ और हो, यहाँ का एंगल कुछ और हो, लेकिन साइन किसके इक्वल हो? कॉस के। उसी तरह अगर यहाँ पे लिखा हो टेन थीटा और यहाँ पे लिखा हो इसके जगह कॉट अल्फा। अब उसी तरह यहाँ पे हो एक और बच गया आपका सेक, तो सेक थीटा और यहाँ हो जाए कॉसेक अल्फा। अगर कभी ये पैटर्न आपको दिखे कि एक बगल साइन इसके आगे कॉस, अगर इधर टेन यहाँ कॉट, अगर सेक और कॉसेक, तो इसका मतलब है कि थीटा प्लस अल्फा हमेशा कितना डिग्री होगा सर? 90 डिग्री। कहिएगा कैसे होगा? अभी एग्जांपल से समझाते हैं। अगर कभी भी साइन और कॉस, साइन और कॉस अगर यहाँ इक्वल हो, अगर यहाँ टेन और कॉट हो, अगर सेक और कॉसेक हो, तो इस स्थिति में थीटा और अल्फा हमेशा कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। अब इसी पे हमको एग्जांपल से आपको क्वेश्चन को समझाना है। अब देखिए, जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, वहां से इस चीज को आपको डील करते हैं। समझ में आया हम क्या कह रहे हैं? साइन के बराबर कॉस हो, टेन के बराबर कॉट हो, सेक के बराबर कॉसेक हो, और यहाँ थीटा हो, यहाँ अल्फा, यानी कोई दो एंगल हो, यहाँ थीटा, यहाँ अल्फा, यहाँ थीटा और यहाँ अल्फा। तो उस स्थिति में यह दोनों एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। आइए एग्जाम्पल पे समझते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है, देखिएगा गौर से। एग्जाम्पल है साइन 3 थीटा प्लस 20 डिग्री बराबर कॉस 2 थीटा माइनस 10 डिग्री। देखिए तो क्या दिए? साइन 3 थीटा प्लस 20 डिग्री बराबर कॉस 2 थीटा माइनस 10 डिग्री। अब हम यह कह रहे हैं कि अगर यहाँ साइन आपको दिखे और यहाँ कॉस, तो यह दोनों एंगल हमेशा कितना डिग्री होता है? 90। अब कहिएगा ऐसा क्यों होता है? आप ऐसा क्यों बोले? अब देखिए, एक फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, यह हमेशा क्या होता है? कॉस थीटा। उसी तरह होता है टेन 90 माइनस थीटा, यह हमेशा आपका होता है कॉट थीटा। और उसी तरह होता है सेक 90 माइनस थीटा, यह हमेशा क्या होता है? कॉसेक थीटा। आगे पार्ट में ये चीज आएगा, वहां बताएंगे क्यों होता है। तो अभी आप ब्रेन में रखिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट होता है, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक। बनाने के लिए अभी डायरेक्ट बनाते हैं, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। अब देखिए इस चीज को, जैसे यहां हम लिखे हैं साइन 3 थीटा प्लस 20। अब या तो इसको कॉस में बदल देते हैं या इसको साइन में बदल देते हैं। तो अगर इसको कॉस में बदलेंगे तो यहाँ कॉस कॉस इक्वल होगा, तो यहाँ से एंगल बराबर कर देंगे। अगर इसको साइन रखते हैं, इसको साइन रखते हैं, तो अगर दोनों साइन हो गया तो एंगल को इक्वल करेंगे। तो आपकी इच्छा, किसी को भी बदल सकते हैं। जैसे मेरा इच्छा हुआ कॉस को बदल देते हैं, तो कॉस को हम लिख सकते हैं साइन, और इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 2 थीटा माइनस कितना? 10। इससे फायदा ये होगा कि बाद में जब ये कन्वर्ज होगा साइन 90 माइनस थीटा, तो ऑटोमेटिकली है कि यह कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि साइन साइन दोनों बगल है, इसका मतलब दोनों बगल का एंगल बराबर है, और यह 90 माइनस 2 थीटा और माइनस क्या डिग्री हो गया? 10। तो आप गौर कीजिए कि यहाँ हो गया 3 थीटा प्लस 20, और वहाँ से आ गया 2 थीटा माइनस 10, और यह बराबर क्या डिग्री? 90। इसी बात को हम डायरेक्ट कहे आपको कि अगर कभी साइन और कॉस यह दोनों अगर कभी भी इक्वल हो, तो यहाँ से सर दोनों एंगल जोड़ करके आप हमेशा कितना डिग्री करेंगे? 90 डिग्री। हमेशा कितना डिग्री करेंगे? 90 डिग्री। अब बना देंगे, लेकिन ये समझाने के लिए था, इतना नहीं करेंगे क्वेश्चन पे, डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, हम यह कह रहे थे आपको कि अगर साइन और कॉस आपको इक्वल दिखे, साइन और कॉस अगर आपको इक्वल दिखे, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए 3 थीटा प्लस 20 प्लस 2 थीटा माइनस 10, ई बराबर कितना डिग्री करेंगे सर? 90। तो बताइए कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 थीटा, और 20 में से 10 गया तो 10, और 90 में से उधर 10 जाएगा तो आपका कितना डिग्री बचेगा सर? 80। 5 से काटिए 16। इसका मतलब है कि थीटा का मान क्या डिग्री हो गया? 16 डिग्री। तो अगर ई बराबर इतना दिया हुआ है और हमसे पूछ लिया, तो बताइए थीटा इक्वल टू व्हाट?
तो हम करेंगे थीटा का मान क्या डिग्री होगा, 16 डिग्री। समझ में आया। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, अब अगला एग्जाम्पल, आपको एक ही बात ब्रेन में रखना है कि साइन अगर कॉस के बराबर हो जाए या टेन कॉट के बराबर हो जाए या सिक कॉसेक के बराबर है, तो इसका मतलब है कि जहां भी दोनों एंगल लिखा हुआ है यह दोनों एंगल हमेशा कितना डिग्री होने जा रहा है, 90 डिग्री। जैसे अगला क्वेश्चन है सर कि साइन 3a देखिए बराबर कॉस, और यहाँ है सर a माइनस 26 डिग्री, और क्वेश्चन है आगे तो 2a इक्वल टू व्हाट। अब देखिए तो हम यही बोल रहे हैं, साइन बराबर कॉस है तो आप करेंगे 3a प्लस a माइनस 26 इक्वल टू कितना डिग्री, 90। अब 4a बराबर 90 और 26 कितना होता है सर, 6 9 2 11 116, 4 से काटिए तो यह हो जाएगा आपका 4 से 4 तिया 4 दूना 8 4 नमक 36। ए का मान क्या डिग्री, 29 डिग्री। और इस क्वेश्चन में वही पूछा था, बताइए ए इक्वल टू व्हाट। तो यही चीज समझा रहे हैं आपको कि अगर साइन बराबर कॉस हो या टेन बराबर कॉट हो या सेक बराबर कॉसेक, तो दोनों एंगल जोड़ के हमेशा कितना डिग्री करेंगे आप, 90। अब आइए अगले एग्जाम्पल से, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा बात क्लियर हो जाएगा आपका। अगला सर देखिएगा, साइन x प्लस वाई बराबर कॉस 3x प्लस वाई। आपसे पूछा तो 10 2x प्लस वाई बराबर व्हाट। अब देखिए, अब यह क्वेश्चन तभी बन सकता है जब हमको x और y का मान आएगा। सिंपल सा लॉजिक है, x y का जैसे ही मान निकालेंगे तो यहाँ से हम बना सकते हैं। अब क्या होगा, साइन और कॉस इक्वल है सर, तो आप क्या कह सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये बराबर कितना सर, 90। क्योंकि साइन और कॉस इक्वल है, इसका मतलब इसको जोड़िएगा, नहीं पूछा तो 1 है तो 4x प्लस वाई बराबर क्या डिग्री, 90। तो यहाँ 2xy निकालना है तो 1 2 से काट सकते हैं, आप चाहिएगा तो पूरा 4 से काट लीजिए, बात बराबर ही है। अगर 4 से पूरे काटना है तो 4 से काटिएगा तो पॉइंट में आ जाएगा ना, उससे बेहतर है कि 2 से काटिए, 2 दूना 4 और 2 से कितना 45। इसका क्या मतलब हो गया कि 2x प्लस वाई बराबर कितना 45। अब पूरा भी x प्लस वाई 90/4 होगा, यानी 45 बाई कितना हो जाएगा 2। अगर वैसे भी निकालते हैं फिर यहाँ रखेंगे बात सेम ही होगा। उससे बेहतर था कि यहाँ 2xy था तो हम सीधा 2 से काट लिए, यानी डायरेक्ट इसका मान कितना आ गया 45, यानी सीधा इसका मान हमको आ गया 45। तो आप लिख दीजिए 10 और 2x प्लस वाई के जगह कितना 45 और 10 45 कितना होता है 1। समझ में आया। अगला क्वेश्चन पे अब देखिए, अब जो अगला क्वेश्चन है वह भी इसी तरीके का है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है सर कि साइन 2x माइनस 20 बराबर कॉस 2y प्लस 20, और हमसे यहाँ पूछा गया है सेक x प्लस वाई बराबर वाट। इसका मतलब है कि x प्लस वाई का अगर हम वैल्यू निकाल ले तो मेरा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे 2x माइनस 20 और वहाँ से जोड़िए 2y प्लस 20 बराबर कितना डिग्री 90। अब क्या होगा देखिए तो ये 20 कट गया, 2 कॉमन होगा इसमें, x प्लस वाई बराबर कितना 90, 2 से काटिए सर 45, यानी x प्लस वाई का मान आप कितना लेके आए 45। अब रख दीजिए सेक और सेक 45, देखिए कॉस 45 का उल्टा सेक 45 होता है, और कॉस 45 1/√2 होता है, तो सेक 45 कितना हो जाएगा √2। सिंपल सा लॉजिक है, क्या समझ में आया आपको, यस कहिएगा समझ में आया। अब आइए, अब देखिए अगला है 10 2 थीटा प्लस 45 बराबर कॉट 3 थीटा। तो आपसे पूछा गया थीटा बराबर व्हाट। अब देखिए, अब फिर यहां से सर आ गया 10 और कॉट, क्या आया 10 कॉट। अब 10 कॉट आया तो इसका मतलब है कि फिर से यह दोनों जोड़ करके कितना डिग्री होना चाहिए 90, यानी 2 थीटा प्लस 45 प्लस 3 थीटा बराबर कितना डिग्री सर 90। इसका मतलब यह है कि 3 2 5 थीटा, 5 थीटा बराबर कितना 90, तो थीटा बराबर सीधा कितना डिग्री आ गया 18। यानी 10 बराबर अगर कॉट हो, सेक बराबर कॉसेक हो, साइन बराबर कॉस हो, तो उस स्थिति में दोनों जोड़ करके हमेशा कितना डिग्री होता है 90। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सर आपके पास कि सेक 7 थीटा प्लस 28 डिग्री बराबर कॉसेक 30 माइनस 3 थीटा। तो हमसे पूछा गया बताइए थीटा बराबर व्हाट। देखिए तो क्या दिया, फिर वही चीज है, सेक और यहाँ पर क्या बराबर है कॉसेक। इसका ही मतलब है कि यह दोनों एंगल हमेशा कितना डिग्री होना चाहिए 90। तो आप कह सकते हैं कि 7 थीटा प्लस 28 बराबर
30 और माइनस कितना 3 थीटा। क्या इतना हो सकता है सर? कहिएगा यस हो सकता है। तो 7 और 3 इधर आएगा तो कितना थीटा हो जाएगा 10 थीटा। और इधर बताइए कि 30 है और उधर 28 है, नहीं तो 30 और 28 इधर घटेगा तो 2, यानी थीटा बराबर 2/10 यानी कितना 1/5। 1/5। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, यानी कहीं भी आपको साइन और कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक दिखे तो समझ जाइएगा दोनों एंगल जोड़ करके कितना डिग्री है 90 डिग्री। चलिए एक और क्वेश्चन है कि साइन 60 माइनस थीटा बराबर लिखा हुआ है कॉस साई माइनस 30। तो आपको पूछा टेन साई माइनस थीटा, ये सर साइन है बराबर व्हाट, ये एंगल का साइन है। साइन बराबर क्या लिखा हुआ है कॉस, तो साइन बराबर कॉस है, इसका मतलब आप क्या करेंगे 60 माइनस थीटा प्लस साई माइनस 30 बराबर क्या डिग्री 90। अब आप गौर कीजिए कि 60 में से 30 गया तो कितना 30, सोच के देखिए 60 में से 30 गया तो 30, तो माइनस थीटा प्लस साई बराबर 90, और उधर जाके घटेगा 60 में से 30 गया 30 घटेगा, इसका मतलब क्या डिग्री 60। तो इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं ना थीटा सॉरी साई माइनस थीटा बराबर 60। तो आप सीधा इसका मान बैठा दीजिए tan 60 का, और tan 60 कितना होता है √3 होता है ना। आपको वैल्यू याद होना चाहिए 0 से लेकर के कहाँ तक 90 तक, वह आपको बहुत काम करेगा। क्या यानी समझ में आया दोनों बात आया? अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और, साइन बताइएगा 7x बराबर कॉस 11x, ये आपके पास है, और आपसे पूछा कि टेन 9x प्लस कॉट 9x इक्वल टू व्हाट। दिमाग लगाइए तो, अब साइन और कॉस इक्वल है तो इसका मतलब है कि 7 और 11 है, ये दोनों x के साथ है, यह मिलके हमेशा कितना डिग्री होगा 90। 11 और 7 बताइए, 7 और 1 8, 1 18, 18 x बराबर 90, x बराबर कितना डिग्री सर 5। इसका मतलब है कि यहाँ से 10 9 पचे 45 और प्लस कॉट 9 पचे 45। तो बताइए यह भी एक होता है और यह भी एक होता है, इसका मतलब हो गया एक और एक कितना 2, नहीं हो गया? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब अगला कॉन्सेप्ट अब आइए, हम एक दिन और पीछे का वीडियो में ये चीज़ का चर्चा किया है पार्ट 4 वाला में, एक बार फिर बताते हैं θ1 अगर θ2 यह मिलके कितना डिग्री है 90, तो हमेशा tan θ1 इंटू tan θ2 यह हमेशा कितना होता है 1, और cot θ1 इंटू cot θ2 यह भी कितना होता है 1। हम क्या कहें, मेरी बात को समझ में आया आपको? मेरी बात समझिए क्या, पीछे भी पढ़ा है पार्ट 4 भी आप देख सकते हैं, उसमें पूरा बताए हुए हैं। θ1 और θ2 अगर 90 डिग्री है, θ1 और θ2 कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो आपका tan θ1 इंटू tan θ2 यह हमेशा 1 होगा, और cot θ1 इंटू cot θ2 हमेशा 1 होता है। इस पर और भी बात बताया है कि अगर θ1 θ2 90 है तो साइन θ1 बट्टा cos θ1 यह भी 1 होता है, tan बाई cot वह भी 1 होता है। लेकिन ये चीज़ भी बेहद इंपॉर्टेंट था कि tan θ1 इंटू tan θ2 1 होगा, और cot θ1 इंटू cot θ2 यह भी कितना होगा 1। अब ये बात अगर ब्रेन में है अगर ये बात आपके ब्रेन में है तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से कुछ बनेगा। जैसे इस पे बेस्ट एग्जांपल है, मान लीजिए क्वेश्चन ये है, देखिएगा एकदम गौर से, tan 7 थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 1 है ना, तो tan 3 थीटा बराबर व्हाट। अब देखिए आपके ब्रेन में यह बात पहले से पता होना चाहिए क्या, कि अगर यहाँ tan ई वाला एंगल है, tan दूसरा एंगल है, अगर यह दोनों का मल्टीपल है, यहाँ डॉट है मतलब मल्टीपल है, अगर यह मल्टीपल 1 है तो एक बात 100% कन्फर्म है कि 7 थीटा प्लस 2 थीटा यह मिलके कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। तो 7 और 2 9 थीटा बराबर कितना डिग्री 90, तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया 10 डिग्री। आप कहिएगा ये चीज़ कैसे हुआ, क्यों हुआ? आइए थोड़ा सा बात आपको बताते हैं। देखिए tan इंटू कॉट ना आप पढ़े 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है जनरली। तो आप क्या करें कि किसी एक को कॉट में कन्वर्ज कर दीजिए, तो आप कहेगा हम कॉट में कैसे कन्वर्ज करें, देखिए कैसे कन्वर्ज करते हैं, tan 7 थीटा, और हम एक काम करते हैं, इसको मन हुआ कि कॉट में कर दें, तो इसको लिख सकते हैं क्या tan 90 माइनस सॉरी हाँ लिख सकते हैं tan 90 माइनस 7 थीटा। तो
कॉट हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। देखिए तो 90 माइनस 7 थीटा, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका कॉट। 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। कन्वर्ट ऐसे करना चाहते हैं कि जैसे यहाँ 2 थीटा है, तो 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा को क्या आप लिख सकते हैं बताइए। इसको 10 7 थीटा इंटू 10 90 माइनस कितना 7 थीटा, तो 7 90 माइनस 7 थीटा अगर करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, कॉट थीटा नहीं हो जाएगा। तो 10 इंटू कॉट यह कितना हो जाएगा 1। या अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस कितना थीटा, नहीं लिख सकते हैं बताइए ना। इसको भी तो लिखा जा सकता है, इसको नहीं लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है, तो उससे भी 1 हो जाएगा। क्या नहीं हो सकता है, बोलिए, हो सकता है ना। तो वैसे भी लिख सकते हैं, तो पता चलेगा कि फिर वो टोटल जोड़ करके कितना डिग्री हो गया, 90 नहीं हो गया। नहीं समझे क्या, हम ये कह रहे हैं आपको कि अगर आपके पास 10 थीटा इंटू, मान लेते हैं कि यहाँ थीटा 1 है और यहाँ कितना है थीटा 2, यह अगर 1 है तो एक ही कंडीशन में पॉसिबल होता है कि 10 इंटू कॉट कितना होता है 1, और 10 इंटू कॉट 1 होता है। इसका मतलब है कि इस 10 को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा में। इसका ये मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि इसका यह मतलब हुआ कि यह दोनों मिल करके हमेशा कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री नहीं हो गया, बताइए 90 डिग्री हुआ कि नहीं। आप अगर यह भी चाहते हैं कि 10 7 थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं कितना 1/10 कितना 2 थीटा, और 1/10 2 थीटा हो जाएगा तो इसको आप लिख सकते हैं कितना कॉट थीटा। बात तो बराबर हुआ ना। देखिए एक तरीके और से भी लिख सकते हैं इसको, वो ये कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 7 थीटा बराबर 1/10 2 थीटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ऐसे भी आप अगर लिखिएगा तो फिर से यह हो जाएगा कितना कॉट 1/10 कितना होता है कॉट 2 थीटा। तो फिर अब पीछे वाला चीज़ आ गया कि 10 और अगर कॉट आपस में इक्वल है, इसका मतलब दोनों एंगल यहाँ से और यहाँ से जोड़ करके कितना डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। कहेगा कैसे फिर, तो 10 यहाँ से लिख सकते हैं 7 थीटा, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको 10 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं क्या। तो 90 माइनस अगर 2 थीटा करेंगे तो फिर से तो कॉट हो जाएगा ना, 10 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा कॉट। तो बात तो फिर बराबर हो गया। इसका मतलब है कि 10 10 बराबर है, तो 7 थीटा बराबर 90 माइनस कितना 2 थीटा। तो फिर आप इधर लेके आएंगे तो आप कहेंगे कि 7 थीटा प्लस 2 थीटा बराबर कितना डिग्री 90। बोलिए समझ में आया क्या कहे, मेरा बात आप नहीं समझे, क्या नहीं समझे बताइए। हम यह कहें कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 10 7 थीटा बराबर 1/10 2 थीटा, और 1/10 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉट 2 थीटा, एकदम लिख सकते हैं कॉट 2 थीटा। अब हम यह कहें कि यहाँ 10 है और यहाँ कॉट है, इसको भी 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो इसको 10 90 माइनस 2 थीटा करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉट 2 थीटा हो जाएगा। अब यह हो गया 7 और बराबर यहाँ 90 माइनस 2 थीटा, तो 7 और 2 9 थीटा बराबर 90। इतना रामायण क्यों करना है, इतना रामायण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमको 1 दिया गया है, क्या दिया हुआ है 1, तो आप सीधा करेंगे 7 थीटा प्लस 2 थीटा बराबर क्या डिग्री 90, 9 थीटा बराबर कितना डिग्री 90। तो बताइए थीटा बराबर क्या डिग्री होगा 10 डिग्री। तो अगर आपसे पूछा कि कितना 10 3 थीटा, यही ना पूछा 10 3 इंटू 10 बराबर 10 3 थीटा यानी 30 डिग्री, और 10 30 कितना होता है 1/√3, क्या यही ना होता है। अब आइए अगला एग्जाम्पल से अब देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है आपके पास कि फिर से क्वेश्चन है कि 10 2 थीटा इंटू 10 4 थीटा बराबर 1। हमसे पूछा गया 10 3 थीटा बराबर 1। फिर वही कहानी है, आप इसको चाहिए तो 1/कॉट कर 1/10 कीजिएगा, 1/10 फिर से कॉट हो जाएगा, कॉट को 90 में ब्रेक करेंगे, उतना क्यों करना है। यहाँ 1 है तो 4 2 6 थीटा, ई बराबर 90, तो थीटा बराबर क्या डिग्री 15, तो 10 15 तिया कितना 45, और यह हमेशा कितना के बराबर होता है 1 के बराबर। किसके बराबर होता है 1 के। हो गया। अब देखिए अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि एक क्वेश्चन और है आपका 10 अच्छे से अच्छा क्वेश्चन है,
एक्स प्लस वाई इंटू 10 एक्स माइनस वाई ई बराबर 1, और आपसे पूछा गया 10 2x बट्टा 3 बराबर व्हाट। देखिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहां से दोनों एंगल जोड़िएगा, बराबर कितना कीजिएगा 90 डिग्री। तो आप करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर कितना डिग्री 90। दोनों कट गया। 2x अगर 90 है, देखिए 2x का मान तो पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे अगर ये मान रखते हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप बताइए कि 10 2x का मान 90 है, 90 बट्टा 3, तो 10 कितना डिग्री 30, और 10 30 1/√3 होता है। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए त्रिकोणमिति में कुछ टाइप फिक्स होता है, जहाँ पे अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बना पाइएगा। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन है कि आपके पास 10 थीटा इंटू 10 2 थीटा बराबर 1, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 10 स्क्वायर 2 थीटा। इसका मतलब है कि थीटा का मान निकाल लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। आप बताइए थीटा 2 थीटा कितना 3 थीटा, यह बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। रखिए तो साइन स्क्वायर 30 दूना 60, 10 स्क्वायर 60। साइन 60 कितना होता है सर? 0 से लेकर के और 90 तक का मान आपको हर हाल में याद होना चाहिए। अब साइन 60 होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर, और टेन 60 होता है √3 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3/4 और प्लस 3 जोड़ दीजिएगा 3/4। बात समझ में आया क्या? कि अगर दोनों का सम यहाँ पे कितना डिग्री है 90, तो यहाँ से हम आसानी से एंगल निकाल सकते हैं और एंगल निकाल करके क्वेश्चन में रखेंगे। लेकिन ऐसा तब होगा जब tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 अगर 1 है, या cot थीटा 1 इंटू cot थीटा 2 क्या है 1। अब आइए पूरा का पूरा त्रिकोणमिति आपको पढ़ा रहे हैं, सिस्टमेटिक वे में पढ़ते चलिएगा। अब जैसे देखिए अब एक क्वेश्चन और है tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर 1, तो आपसे पूछा गया 2 cos स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 माइनस 1 बराबर कितना वाट। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, सोचिए जरा थोड़ा सा 10 सेकंड आप सोचिए कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। कहेगा अभी सोच नहीं काम कर रहा है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, वैलेंटाइन वीक ज़्यादा बनाने के चक्कर में नहीं रहिएगा, ठीक है? नहीं तो पता चलेगा वैलेंटाइन वीक बनाने के चक्कर में सिलेक्शन से दूर हो जाइएगा। तो सिलेक्शन अगर हो जाएगा तो उसके बाद बहुत ही वैलेंटाइन डे बनेगा। ऐसा नहीं कि 14 तारीख आपका वैलेंटाइन डे बनेगा, प्रत्येक दिन वैलेंटाइन डे बन सकता है। इसीलिए पहले पढ़ना जरूरी है, वैलेंटाइन बाद में बनाना है। ये नहीं कि वैलेंटाइन डे के चक्कर में कि पढ़ाई को बर्बाद कर लेना है। नहीं, बहुत सारा लड़का को देखते हैं अभी वैलेंटाइन डे में एकदम जोर शोर से लगा हुआ है। नहीं, जिसके पास है जिसके पास नहीं है दोनों लगा हुआ है। इसीलिए कृपया करके अनुरोध है कि वैलेंटाइन डे को ज़्यादा सीरियस नहीं ले, अभी आपके लिए वैलेंटाइन नहीं है। ये तो 14 तारीख तक वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में रहिएगा, 15 से फिर बेवफाई वाला सॉन्ग सुनना शुरू कर दीजिएगा। नहीं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, नहीं सुनता है लड़का सब, तो हम देखते हैं यही सब करते रहता है। इसीलिए कृपया करके वैलेंटाइन डे को अपने वैलेंटाइन डे की जगह रखने दें। और आपका वैलेंटाइन डे सिलेक्शन का दिन है, यानी जिस दिन सिलेक्शन होगा ना उसी दिन आपका वैलेंटाइन डे हो जाएगा। उससे पहले आपके लिए कोई वैलेंटाइन डे नहीं है, कोई रोज डे नहीं है, कोई टेडी डे नहीं है, कोई प्रपोज डे नहीं है, ठीक है? ये नहीं कि एकदम दिल में शुमार में कर लिए, दिल में एकदम अंदर से जगा लिए हैं एकदम इस बार वैलेंटाइन डे मनाना है। नहीं, वैलेंटाइन डे का चक्कर छोड़ दीजिए। कितना वैलेंटाइन डे आएगा, कितना वैलेंटाइन डे जाएगा, सबसे जरूरी है क्या सिलेक्शन। सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत सारा डे मनाइएगा, हर एक दिन वैलेंटाइन डे आपका रहेगा क्या। और सिलेक्शन नहीं होगा तो अभी तो वैलेंटाइन डे मना लीजिएगा, लेकिन अगला वैलेंटाइन डे में फिर दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सदमा लगेगा क्या। इसीलिए पढ़िए। कुछ लड़का बोलता है कि मन नहीं लगता है पढ़ने में, क्यों नहीं मन लगता है? मन लगाइए आप पढ़ने में। आपके लिए प्राइमरी चीज़ है पढ़ना, और उसके बाद जो काम है ना वो सेकेंडरी चीज़ होता है। तो जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक कुछ दूसरा चीज़ नहीं होने वाला है। यानी प्राइमरी को प्राइमरी मानिए, यानी पढ़ना अगर प्राइमरी है तो यह प्राइमरी है, इसके बादे का काम सेकेंडरी है। तो आप लोग क्या करते हैं कि ये जो पढ़ने वाला काम है इसको प्राइमरी के बाद रखते हैं, और प्राइमरी में दूसरा काम को रखते हैं। तो कृपया करके पढ़ाई को प्राइमरी में रखेंगे तो अपने आप मन लगेगा, इंटरेस्ट जगेगा तब ना मन लगेगा। और उसके लिए आपको उस चीज़ को प्राइमरी में रखना पड़ेगा। वैलेंटाइन में भी कहा है बहुत को मन लगेगा, क्योंकि उसको लिए वो प्राइमरी हो जाएगा। तो जो चीज़ प्राइमरी होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली मन लगता है, तो इसलिए आप उस चीज़ को प्राइमरी में नहीं रखेंगे। समझ गए? तो इसका आंसर कितना होगा बताइए? 3 2 5, 5 थीटा बराबर कितना डिग्री 90। यहाँ 5 थीटा दिख रहा है तो आप कह दीजिए 2 cos स्क्वायर 90/2 माइनस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1, यानी 2 cos स्क्वायर 45। बोलिए cos
45 होता है 1/√2, जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1/2 -1 कट गया, आंसर कितना आ गया 0। समझ में आया दोनों कॉन्सेप्ट। फिर अगला वीडियो आएगा कल, तो इसको पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तब तक अच्छे से रहिए, पढ़िए मन लगा करके। पढ़ने का अलावा दूसरा कोई भी आपका काम नहीं है, सारा काम को बाद में करना है। तब अगला वीडियो फिर कल लेके आएंगे, तब तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। घर पर रहिए, अच्छे से रहिए। जय हिंद।